बैठक के बाद अमित शाह का आदेश, बांग्लादेश बॉर्डर पर ताबड़तोड़ एक्शन, बॉर्डर से 21,000 घुसपैठिए गिरफ्तार, हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बांग्लादेश में ना हिंदू सुरक्षित है और ना ही कट्टरपंथ का विरोध करने वाले मुस्लिम। हिंदुओं की सरेआम लिंचिंग की जा रही है तो उन मुसलमानों को जिंदा जलाया जा रहा है जो जमाते इस्लामी के खिलाफ है और कट्टरपंथियों की आइडियोलॉजी को मानने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश में नफरत की आग ऐसी भड़की है कि दंगाइयों ने 7 साल की मासूम को भी जिंदा आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब सरेआम कत्ल किया जा रहा है, सड़कें खून से लाल हैं और यहां पर हिंदुओं को भी टारगेट पर लिया जा रहा है। अब तक कई हिंदुओं की लिंचिंग की जा चुकी है, इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है। बांग्लादेश से आ रही दर्दनाक तस्वीरों को देखकर देश के हिंदू संगठनों का खून अब उबल रहा है। देश के तमाम शहरों में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर चुके हैं, जिसके बाद अमित शाह ने कई अहम बैठक की हैं, जिसमें सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। अमित शाह ने अब भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सेना को फ्री हैंड दिया है, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। जमातियों और कट्टरपंथियों की ब्रिगेड के अब पसीने छूट रहे हैं। देश में मौजूद गद्दारों की भी सांसें फूल रही हैं। इसी कड़ी में देश के तमाम राज्यों से घुसपैठियों बांग्लादेशियों को बाहर खदेड़ा जा रहा है। अब तक हजारों घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 21,000 घुसपैठिए दबोचे गए। पिछले साल जुलाई अगस्त में हुए बांग्लादेश के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद अब एक बार फिर बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। इनकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की यानी एक कट्टरपंथी की मौत के बाद दोनों देशों के मध्य यानी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव और कड़वाहट बढ़ी है। बांग्लादेश में यह अफवाह फैला दी गई थी कि जिन लोगों ने हादी को गोली मारी है वो भारत में जाकर छिप गए हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या कर दी, यानी लिंचिंग कर दी गई, जिंदा जला दिया गया। दोनों मुल्कों के बीच वीजा सेवाओं को भी सस्पेंड कर दिया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच अभी तक 856 किलोमीटर लंबा हिस्सा ऐसा है जो खुला हुआ है, यानी वहां पर बाढ़ नहीं लगी है। पिछले 11 सालों में 21,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए यहीं से गिरफ्तार किए गए हैं। कई जगहों पर घरों और गलियों के बीच से सीमा रेखा तक गुजरती है। आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 4096.70 किलोमीटर है, जिसमें से 3239.92 किलोमीटर यानी 79.8% जो इलाका है उसमें बाढ़ लगाई गई है। इस सीमा पर 856.778 किलोमीटर क्षेत्र मतलब 20.92% ये ऐसा इलाका है जहां बाढ़ नहीं लगी है और यहीं भारत की टेंशन कुछ बढ़ जाती है। भारत बांग्लादेश सीमा पर 2014 से लेकर 2024 तक घुसपैठियों ने भारत में घुसने के लिए 7,528 प्रयास किए हैं। इस साल नवंबर तक ऐसी कोशिशों की संख्या 1104 रही। 11 साल में घुसपैठ के कुल 8,632 प्रयास किए गए। 2014 से लेकर 2024 तक बॉर्डर पार करने का प्रयास करने वाले 18,851 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। इस साल 2,556 घुसपैठी गिरफ्तार किए गए। ऐसे में पिछले 11 सालों के दौरान 21,407 घुसपैठियों को पकड़ा गया। भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ साल 2014 घुसपैठ 855, गिरफ्तार 2,160। वही साल 2015 में 874 घुसपैठ हुई, जिनमें से 2,809 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वही 2016 में 654 लोग जो थे उन्होंने घुसपैठ की और 1,601 घुसपैठी गिरफ्तार किए गए। साल 2017 में 456 घुसपैठ की कोशिशें की गई और 907 घुसपैठियों को धर दबोचा गया। यह अगर 2018 की बात की जाए तो 2018 में 420 घुसपैठ की कोशिशें हुई और 884 घुसपैठी गिरफ्तार हुए। 2019 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 500 घुसपैठ की कोशिशें की गई और 1109 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यही हाल 2020 का रहा। 2020 में घुसपैठ की कोशिश कुछ कम हुई। यहां पर 486 लोगों ने घुसपैठ की कोशिश की
और 955 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए। 2021 में 703 घुसपैठ हुई, 1208 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। 2022 में यह आंकड़ा 857 और 2076 की गिरफ्तारी। 2023 में 746 घुसपैठ की कोशिश और 2617 गिरफ्तार। 2024 में 977 घुसपैठ की कोशिश हुई, जबकि 2525 बांग्लादेशियों को दबोचा गया। 2024 के बाद अब बात कर लेते हैं साल 2025 की जनवरी महीने की, जहां पर घुसपैठ 84 हुई और 190 की गिरफ्तारी। फरवरी में ये घुसपैठ 80 हुई, यानी आंकड़े धीरे धीरे कम हुए। फरवरी महीने में 80 घुसपैठ की कोशिश हुई और 167 को पकड़ा गया। मार्च में यह संख्या 110 घुसपैठ और 243 की गिरफ्तारी। अप्रैल में 95 घुसपैठ की कोशिश और 185 घुसपैठियों को धर दबोचा गया। और मई 2025 की अगर बात कर ली जाए तो 54 घुसपैठ की कोशिश, 110 को गिरफ्तार। जून 2025 में 89 घुसपैठ की कोशिश, 194 की गिरफ्तारी। जुलाई में 127, 242 गिरफ्तार। अगस्त में 102 और 209 की गिरफ्तारी। सितंबर में 127 की घुसपैठ की कोशिश और 330 को गिरफ्तार किया गया। अक्टूबर 2025 में घुसपैठ की 125 कोशिश और 380 की गिरफ्तारी। नवंबर 2025 में 111 घुसपैठियों ने घुसने की कोशिश की, जबकि 306 को गिरफ्तार किया गया। तो ये आंकड़े हैं 2025 नवंबर तक के, जहां पर टोटल जो गिरफ्तारियां हुई, बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को गिरफ्तार किया गया, तो उनकी संख्या 21,407 के करीब पहुंचती है। यानी 2024 से 2025 तक बॉर्डर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर का जो इलाका खुला है, जहां पर बाढ़ नहीं लगी है, अब वहां पर सुरक्षा बलों की संख्या ज्यादा कर दी गई है। यानी भारतीय सेना इन इलाकों में ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही है। चौकसी बढ़ा दी गई है, चौकियों की संख्या बढ़ा दी गई है। और इसी को लेकर अमित शाह ने हाल फिलहाल में हाई लेवल की एक मीटिंग की थी, जिसमें सुरक्षा बलों के सभी बड़े अधिकारी शामिल थे। अजीत डोभाल भी इस मीटिंग का बड़ा हिस्सा थे। बांग्लादेश से लगती भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ पूरी तरह से चौकस और अलर्ट है। भारत बांग्लादेश सीमा का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा यानी आईबी मकानों, गलियों, खेतों और तालाबों से गुजरती है। मकान एक है, मगर उसका कमरा भारत में है तो किचन बांग्लादेश में है। सोने का कमरा बांग्लादेश में है तो पशुओं का बाड़ा हिंदुस्तान में है। अब यहां पर घुसपैठ की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। बीएसएफ ने अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के ऐसे इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। सीमा पर एक ही मकान और एक ही गली में भारत बांग्लादेश है। ये दोनों देश मौजूद हैं। दोनों देशों के बीच खींची गई अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा आईबी घरों और गलियों में से होकर गुजरती है। किसी का घर एक कमरा भारत में है तो दूसरा कमरा बांग्लादेश की सीमा पर मौजूद है। घर का एक दरवाजा भारत में खुल रहा है तो दूसरा दरवाजा बांग्लादेश में खुलता है। आईबी पर एक जगह तो ऐसी है जहां मात्र 3 फुट की गली के बीचों बीच से आईबी यानी सीमा रेखा गुजर रही है। ऐसे में जब कोई आदमी उस गली में चलता है तो उसका एक पांव भारत में टिकता है और दूसरा पांव बांग्लादेश में होता है। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएसएफ को इतने सघन बॉर्डर पर चौकसी करने में कितना पसीना बहाना पड़ता है। टिक आकार में खींची गई है सीमा रेखा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के गांव हरिपुरकर में उस स्थिति को देखा जा सकता है। ये गांव बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में पड़ता है। सीमा रेखा के दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का दक्षिण दिनाजपुर जिला है। इस गांव में एक तालाब भी है। हालांकि सीमा रेखा के मुताबिक वो भारत में है, लेकिन उसका इस्तेमाल दोनों देशों को लोग करते हैं। इस गांव में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जिग जैग आकार में खींची गई है। तालाब के किनारे से होते हुए जब गांव में एंट्री करते हैं तो एक गली आती है। इस गली की चौड़ाई मुश्किल से 2 से 3 फुट है। गली के एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश है। जब भी कोई शख्स इस गली से गुजरता है तो वो एक साथ भारत बांग्लादेश में चल रहा होता है। यहाँ पर जो मकान बने हैं वो भी आधे भारत में और आधे बांग्लादेश में है। गांव में एक मस्जिद है जिसका आधा आधा हिस्सा दोनों देशों में है। लोग ऐसे घरों में जाते हैं और गली में भी चलते हैं जो दोनों देशों में मौजूद है। जब बीएसएफ या बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के जवान गश्त पर आते हैं तो वो लोग सावधान हो जाते हैं। गांव में खेत खलियान या पशुओं के बाड़े भी एक साथ बने हैं। खेतों में जब पानी दिया जाता है तो वो 10 इंच चौड़ी आईबी को लांघ कर एक दूसरे की सीमा में चला जाता है। पश्चिम बंगाल के लोग जब यहाँ खेती करने आते हैं तो वो बांग्लादेश के लोगों से बातचीत भी करते हैं। वो एक साथ बैठते हैं। फसल कटती है तो वो कभी भारत की सीमा में गिरती है तो कभी बांग्लादेश में। गांव के पशु सीमा पार जाकर एक दूसरे के खेतों में जाकर चरते भी हैं।
उन्हें लाना होता है तो सीमा भी लांघनी पड़ती है। अगर कोई बीमार है या किसी के साथ कोई हादसा हो गया तो उस वक्त गली के बीच से गुजर रही सीमा रेखा को नहीं देखा जाता। खबरों के मुताबिक बीएसएफ जवान समय समय पर यहां गश्त करते रहते हैं। चूंकि बॉर्डर इतनी सघन आबादी के बीच है, वहां हर समय नजर रखना मुमकिन भी नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए आप मस्जिद को ही ले लें। यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए दोनों देशों के लोग आते हैं। मस्जिद का ढांचा भी दोनों देशों में बटा है। हफ्ते में बीएसएफ के जवान कई बार गांव के लोगों के साथ बैठते हैं। दरअसल ये ग्रामीण ही इंटेलिजेंस का बड़ा स्रोत है। जब भी कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव में प्रवेश करता है या आसपास नजर आता है तो वो लोग बीएसएफ को बता देते हैं। कोई शख्स अगर संदिग्ध उपकरण या सामग्री लेकर गांव में आया है तो देर सवेर ये जानकारी बीएसएफ तक पहुंच जाती है। बीएसएफ संदिग्ध शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देती है। रॉ और खुफिया एजेंसी का नेटवर्क भी इन इलाकों में रहता है। सामान को गली के पार फेंक देते हैं। इस हिस्से की चौकसी करना उतना आसान भी नहीं है। अगर कोई तस्कर आगे भाग रहा है, उसके पीछे बीएसएफ है, तो वो गली के किसी भी उस मकान में घुस जाता है जो बांग्लादेश की सीमा में पड़ता है। इसके बाद बीएसएफ जवान इंतजार या चेतावनी देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। गांव के ऐसे अनेक घर हैं जिनका आगे का दरवाजा भारत में खुलता है तो पीछे का बांग्लादेश में। कई मौकों पर तस्कर इसी का फायदा उठाते हैं। जैसे ही उन्हें भनक लगती है कि पुलिस या बीएसएफ वाले जवान आ रहे हैं तो वो संदिग्ध वस्तु या सामान को गली के पार फेंक देते हैं, यानी वो वस्तु अब सीमा के पार चली जाती है। बीएसएफ जवान संदिग्ध गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखते हैं। अगर हमारे पास इंटेलिजेंस से कोई ऐसी जानकारी आई है कि बांग्लादेश की सीमा में गलत हरकत हो रही है या तस्कर कोई संदिग्ध वस्तु लाए तो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को सूचित किया जाता है। कुल मिलाकर ये पूरा जो इलाका है वही सबसे बड़ी चुनौती भारतीय सेना के लिए बना हुआ है, जिसका कई जो दक्षिणी दिनाजपुर है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका है, जहां पर कई ऐसे अभी बाढ़ लगनी बाकी है और इसमें अभी 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है। और इसी को लेकर अमित शाह ने बड़ा आदेश भी जारी किया है, यानी अब इस काम को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। बांग्लादेश के जो लगातार हालात बिगड़ रहे हैं वो भारत के लिए भी टेंशन क्रिएट करने वाले हैं। इसलिए भारत की तरफ से भी कई एहतियाती कदम अभी से उठाने शुरू कर दिए गए हैं। तो इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।